हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोर्ट्स में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चेनसॉ मैन एनीमे के सेकंड एपिसोड की। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, लाइक तो कर ही देना, आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में साइतामा अपने घर में आराम से पानी भर रहा होता है और न्यूज पे चल रहा होता है कि एक काफी खतरनाक मॉस्किटो आउटब्रेक हुआ है, और वो भी साइतामा की सिटी में, सिटी जेड। साइतामा पौधों में पानी डालने जाता है, तब उसे एक मच्छर मिलता है, पर उसे मार नहीं पाता साइतामा, इसलिए वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर खाली हो चुका है, तो वहाँ से एक चोर गुजर रहा होता है। उसे लगता है ये मच्छर क्या ही कर लेंगे उसका, पर कुछ समय बाद हमें दिखता है कि मच्छरों ने उसका सारा का सारा खून चूस लिया होता है, और फिर उसमें से निकलती है मॉस्किटो गर्ल। और वहीं पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जेनोस, जो कि एक तरह का साइबॉर्ग है। वो उस मॉस्किटो गर्ल पर अटैक करता है और साथ में कहता है, तुम शायद इन मच्छरों को किसी सिग्नल्स की मदद से कंट्रोल कर रही होगी, और तभी तुम इन मच्छरों से अपना काम करवा पा रही हो। और इसके बाद सारे मॉस्किटोज जेनोस को घेर लेते हैं, और उसी समय जेनोस अटैक करता है इंसिनरेट, और इसके ठीक बाद सारे मच्छर वहीं पर जल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा साइतामा अभी भी उस मच्छर से लड़ ही रहा है, और यहाँ मॉस्किटो गर्ल और जेनोस आपस में लड़ रहे होते हैं। दोनों में काफी खतरनाक बैटल चल रही होती है। इस बीच मॉस्किटो गर्ल जेनोस का एक हाथ उखाड़ लेती है, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि जेनोस ने तो उसके दोनों पैर काट दिए हैं। मॉस्किटो गर्ल वहाँ से भागने लगती है, और फिर वो सोचती है उसे कुछ तो करना ही होगा, जिसके बाद वो वहाँ पर पूरे शहर के मच्छर बुला लेती है और उन सबसे ब्लड इकट्ठा करने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ से साइतामा उस मच्छर के पीछे स्प्रे लेकर दौड़ रहा था, और वो वहाँ पर बैटल वाली जगह पर पहुंच जाता है। जेनोस उसे देख के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये जगह खतरनाक है। साइतामा कहता है, अच्छा, तब तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। उसी समय सारे मॉस्किटोज जेनोस के आसपास आ जाते हैं, पर जेनोस काफी आसानी से उन सभी मच्छर को एक साथ जला देता है। और फिर वो कहता है, मैंने कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ 500 मीटर के रेंज में कोई भी इंसान नहीं था। पर फिर जेनोस रियलाइज करता है कि यहाँ तो साइतामा था, पर जब वो मुड़ के देखता है, साइतामा को एक खरोच भी नहीं आई होती है। साइतामा तो बल्कि कहता है, वाह, तुमने ये कैसे किया? और वहाँ पर मॉस्किटो गर्ल अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, और उसका अल्टीमेट फॉर्म वो ले चुकी थी। और फिर मॉस्किटो गर्ल काफी आसानी से बिल्डिंग्स तबाह करने लगती है। वो जेनोस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। जेनोस लगभग खत्म होने ही वाला था। तब जेनोस सोचता है उसके पास एक ही चारा बचा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जिसके बाद वो मॉस्किटो गर्ल को भी खत्म कर सकता है। वो ऐसा करने ही वाला होता है, पर उसी समय साइतामा उस मॉस्किटो गर्ल को एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद मॉस्किटो गर्ल वहां से जैसे डिसअपियर ही हो जाती है। जेनोस काफी सरप्राइज हो जाता है। वो साइतामा से कहता है, आपका नाम क्या है? क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? साइतामा ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बात को अब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, और जेनोस अब साइतामा के घर में आ चुका है। वो उसे मास्टर कह रहा होता है। जेनोस साइतामा से कहता है कि उसकी आधी से ज्यादा बॉडी डिफरेंट पार्ट से बनी है, और वो एक साइबॉर्ग है। फिर वो साइतामा से पूछता है कि आप कौन से पार्ट्स यूज करते हो? साइतामा कहता है, कुछ नहीं, ये तो मेरी बॉडी है। जिसके बाद जेनोस कहता है, तो आपने अपने सर पर ये स्किन कलर का हेलमेट क्यों पहना है? साइतामा इसका जवाब देते हुए कहता है, ये मेरी ही स्किन है। जिसके बाद जेनोस पूछता है, आप इतने जवान होने के बावजूद गंजे हैं? ये सुन के साइतामा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद जेनोस अपनी स्टोरी सुनाता है कि जब वो काफी छोटा था, तब एक पागल साइबॉर्ग ने उसके पूरे गांव को तबाह कर दिया, उसकी फैमिली को भी मार दिया। जिसके बाद उसने एक साइंटिस्ट से अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कराए, और आज उस बात को काफी साल बीत चुके हैं। जेनोस अब उस साइबॉर्ग को ही ढूंढते रहता है, और इस बीच उसने काफी सारे सुपर विलन्स को मारा है। जिसके बाद जेनोस कहता है कि मास्टर, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे आप जैसे ताकतवर बनना है। मैं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, और अगर मैं आपके साथ रहा तो मैं भी शायद आपके जितना ताकतवर बन सकता हूँ। और वही दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बात कर रहा होता है कि मॉस्किटो गर्ल तो एक प्रोटोटाइप थी, ये बंदा कौन है जो बिना कपड़ों के है? इसे मेरे पास लेके आओ, ये काफी अच्छा सब्जेक्ट बन सकता है। जिसके बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स को साइतामा को लाने भेजता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा साइतामा अब पूरी तरह से बीस्ट मोड में जा चुका है, और वो जेनोस को समझाता है, तुम कितने साल के हो? 19। मैं 25 साल का हूँ, और जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब मैं 22 का था। तुम जल्द ही मेरे को सरपास कर लोगे, और तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। साइतामा इतना कहता ही है, पर उसी समय जेनोस चौकन्ना हो जाता है, और वो कहता है, मास्टर, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। पर साइतामा काफी आसानी से एक मॉन्स्टर को वहीं मार गिराता है। फिर जेनोस कहता है, बाहर 2 और है। जिसके बाद साइतामा बाहर कूद जाता है, और उन दोनों मॉन्स्टर्स को भी पटक देता है। जिसके बाद साइतामा को कोई मॉन्स्टर जमीन में खींच लेता है, और वहीं दूसरी तरफ जेनोस को रोकने आ जाता है गोरिल्ला साइबॉर्ग। दोनों आपस में काफी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं, और वहीं साइतामा अभी भी जमीन में ही है। साइतामा के सामने आ जाता है एक टाइगर मॉन्स्टर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। वो टाइगर मॉन्स्टर साइतामा से बातचीत कर रहा होता है, और ये काफी ज्यादा कमाल का कन्वर्सेशन था। वो उसे धमकी दे रहा होता है, पर साइतामा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। साइतामा काफी आसानी से जमीन में से निकलता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े ठीक करता है, पर टाइगर मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जिसके बाद टाइगर मॉन्स्टर्स अटैक करने लगता है साइतामा के ऊपर। वो बिल्डिंग के टुकड़े कर देता है,
वो अपने ही मॉन्स्टर्स के टुकड़े कर देता है। जिसके बाद साइतामा अपने पंचेस बरसाता है, वो भी नॉर्मल वाले, और ये पंचेस खाकर टाइगर मॉन्स्टर के तो जैसे चीथड़े ही उड़ जाते हैं। ये देख के वो अंडरग्राउंड मॉन्स्टर डर जाता है और वो जमीन के अंदर भागने लगता है, पर साइतामा उसे भी पकड़ लेता है। जब साइतामा उसे पछाड़ कर बाहर आता है तब वो जेनोस के पास जाता है, और फिर हमें पता चलता है कि जेनोस ने भी गोरिल्ला साइबॉर्ग को हरा दिया है। जिसके बाद साइतामा वहां पहुंचता है। जेनोस उस आर्मर्ड गोरिल्ला को पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो गोरिल्ला कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, मैं मिशन पे हूँ, मुझे हाउस ऑफ इवोल्यूशन ने भेजा है, और तुम हमारे सेकंड मोस्ट पावरफुल बीइंग को कभी नहीं हरा सकते, जो कि है बीस्ट, जो कि है टाइगर बीस्ट। जिसके बाद साइतामा काफी आसानी से एक आंख निकालता है जो उसने टाइगर मॉन्स्टर को मार के निकाली थी। वो गोरिल्ला ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद वो कहता है मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे बस मत मारना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।